जय हिंद साथियों। सीआईएसएफ लेके आया है सीआईएसएफ में कार्यरत कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के लिए एक बहुत सुनहरा मौका। डायरेक्ट एएसआई बनने के लिए, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए ये पोस्ट है। आप देख सकते हैं डायरेक्ट सीआईएसएफ की वेबसाइट के ऊपर इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन सीआईएसएफ ने डाल दिया है। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कीजिए और तमाम जानकारी यहाँ से प्राप्त कीजिए। इसके अंदर सारी डिटेल्स, सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्ज़ाम की क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या होनी चाहिए, वो सब दिया हुआ है। आइए हम इस नोटिफिकेशन को खोलते हैं और जानते हैं क्या क्या प्रक्रिया रहेगी। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए। जो जवान एसएससी जीडी के थ्रू भर्ती होके आए हैं 2016 से पहले के एसएससी सीपीओ के थ्रू क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, उनके लिए अब सुनहरा मौका है, क्योंकि सीपीओ के अंदर भी सबसे लोअर रैंक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन सीआईएसएफ की होती है। तो अब मौका भुना सकते हैं, वापस चांस लेके आए सीआईएसएफ। मात्र 5 साल की सेवा जिन्होंने कर ली है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आइए संपूर्ण जानकारी इसमें पढ़ते हैं। एक बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई है, टोटल मिला के 647 वैकेंसी आई है। इसके अंदर जनरल कैटेगरी के लिए 502, एससी एसटी के लिए भी 97 और 48 आई है। इस वैकेंसी के अंदर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और ट्रेड्समैन के भी कांस्टेबल इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी जो भी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल या ट्रेड्समैन जिनकी भर्ती दिनांक 31/7/2016 से पहले की है वो इसको भर सकते हैं। और इसके अंदर क्या क्या प्रक्रिया है आइए जानते हैं। इसके लिए आवेदन करने के लिए आपको एकदम जो फॉर्मेट है इस नोटिफिकेशन के नीचे दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग आवेदन करना है। हम एक डमी आवेदन भी कल करके एक वीडियो बना लेंगे। इसके अलावा आपको जो कंपनी कमांडर है उनका ड्यूली साइन करवाना है, यानी एज ए अटेस्टेड उनसे करवाना है। आपके खिलाफ़ कोई डिपार्टमेंटली इंक्वायरी और ये क्रिमिनल या हरेसमेंट के केसेस के अंदर नहीं होने चाहिए, यानी आपके रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और एक क्वेश्चनरी होती है उसके ऊपर सारे टिक होनी चाहिए, वो भी इस नोटिफिकेशन के नीचे दे रखी है। उस क्वेश्चनरी को आपके डिपार्टमेंट के क्लर्क भरवा देंगे। और सर्टिफिकेट ऑन पास्ट पनिशमेंट यदि आप है को हुआ है, उस सज़ा को ख़त्म हो गई है तो उसका एक सर्टिफिकेट बनता है, वो होना चाहिए। एससी एसटी कैटेगरी के अनुसार यदि आप आवेदन करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यदि आप हाइट, चेस्ट इनके अंदर मेजरमेंट के अंदर आपको थोड़ा बहुत कंसेशन चाहिए तो उसका एक सर्टिफिकेट होता है, वो भी आपके पास होना चाहिए। यदि आप सीआईएसएफ के अंदर साथियों कहीं भी अटैचमेंट के अंदर ड्यूटी कर रहे हो तो भी इस फॉर्म को आराम से अप्लाई कर सकते हो। आप अपने हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट जहां अटैचमेंट में ड्यूटी कर रहे हो थ्रू प्रॉपर चैनल आप अप्लाई कीजिए। और चाहे से आप कहीं पे अटैचमेंट के अलावा आप कहीं पे डेपुटेशन के ऊपर हो तो वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे काफ़ी सीआईएसएफ के जवान एनएसजी, सीआईएसएफ, एसपीजी, एसडीजी इनके अंदर ड्यूटी करते हैं, पीडीजी वगैरह, तो वहाँ भी से भी थ्रू प्रॉपर चैनल आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर देखो साफ साफ बता रखा है सर्विस एलिजिबिलिटी क्या है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 1/8/2021 से पहले के जो भी जवान हैं जिनकी 5 साल सेवा हो चुकी है वो इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन सीआईएसएफ बन सकते हैं। जिसके बाद में आपको एसओज रैंक के अंदर दाखिला मिल जाएगा, आपकी मेस चेंज हो जाएगी और भी अदर फैसिलिटीज़ आप अवेल कर सकते हैं। इसमें एससी एसटी कैटेगरी के जवानों के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, यानी 5 साल की छूट दी गई है। लेकिन ओबीसी के जवानों को कोई छूट नहीं दी गई है, क्योंकि ओबीसी को इस बार कंसीडर किया जाएगा जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही। साथियों, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए आपको ग्रेजुएशन होना है, यानी आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से यदि आपने स्नातक किया है तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ में आपको पता है रिकॉर्ड इसके लिए बहुत क्लीन होना चाहिए। एसीआर एनुअल कॉन्फिडेंशियल जो रिपोर्ट होती है उसमें 5 साल में आपका वेरी गुड से अबाव ही कैटेगरी होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड्स आपको पता है एसएससी जीडी के अंदर जो आपने दिया होगा वो ही चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ रिलैक्सेशंस है, कुछ जो ट्रेड्समैन है उनके लिए दिया गया है, क्योंकि ट्रेड्समैन की अलग कैटेगरी के अनुसार भरते ही होते हैं। तो आपको मैं एक बार बता देता हूँ कि मेल्स के लिए 170 सेंटीमीटर की हाइट होने के लिए इसमें पात्रता है, और एसटी कैटेगरी वालों के लिए 162.5 सेंटीमीटर। आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से इस नोटिफिकेशन को, और कोई भी जो समझाने वाली चीज़ होगी हम समझा देंगे इसके अंदर।
अब आइए सीधा जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, कैसे आपको डायरेक्ट एएसआई बनाया जाएगा। तो इसके अंदर स्टेजेस रखी गई है। पहली स्टेज के अंदर आप यदि फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपके रिकॉर्ड्स चेक किए जाएंगे, क्या आपका 5 साल का करियर सही है, आपकी एसीआर रिपोर्ट सही है, ये आप एलडीसी एग्ज़ाम के लिए पात्र है कि नहीं। ये तमाम सारे रिकॉर्ड्स चेक होने के बाद में आपकी होगा रिटर्न एग्जामिनेशन। रिटर्न एग्जामिनेशन के अंदर साथियों 4 सब्जेक्ट्स आएंगे, जैसा आपने एसएससी जीडी के अंदर दिया होगा। जनरल इंटेलिजेंस ये भी 50 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस यही 50 मार्क्स का, न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसके अंदर मैथ रीजनिंग टाइप के थोड़े आएंगे ये भी 50 नंबर के, और कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह चेक किए जाएंगे वो भी 50 नंबर के। टोटल 200 नंबर का पेपर होगा। उसी के आधार पर जो मेरिट बनेगी उसके आधार के ऊपर आपको असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन सीआईएसएफ एग्जीक्यूटिव बनाया जाएगा। इसके अलावा साथियों एक इसके अंदर इम्पोर्टेंट नोटिस लिखा गया है कि आपको हर सब्जेक्ट के अंदर इंडिविजुअल भी पास होना है, 45% मार्क्स लेके आना है। और इसके अलावा ओवरऑल 50% यदि मार्क्स लेके आते हैं तभी अगले स्टेज के अंदर जा सकते हैं। अगली स्टेज है पीएसटी और उसके बाद में है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो इनके अंदर 45% यदि मार्क्स लेके आते हैं तभी आप अगली स्टेजेस के अंदर जाएंगे। और इसके अंदर टोटल 7 स्टेजेस रखी गई है मेडिकल एग्जामिनेशन तक। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर रनिंग है, और जो रनिंग मात्रा एसएससी जीडी के अंदर जो थी उसी टाइप की है। इसमें मेल कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स की अलग अलग है, क्योंकि आपको पता है सीआईएसएफ के अंदर सबसे ज़्यादा फीमेल कैंडिडेट्स अभी वर्किंग में है। और उस रनिंग का स्टेटस वही है, 1600 मीटर रेस 6 मिनट और 30 सेकंड यानी 6.5 मिनट के अंदर, और 100 मीटर रेस 16 सेकंड्स के अंदर एक स्प्रिंट, और जहाँ पर टेस्ट किया जाता है स्प्रिंट कितनी जल्दी मार सकते हैं 16 सेकंड के अंदर। 100 मीटर्स की फीमेल्स की अलग है, 18 सेकंड्स दिए जाते हैं। और टोटल रनिंग 800 मीटर की होती है। हाई जंप होती है वो 3.9 फीट होती है। 3 ही चांस मिलते हैं, लेकिन फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मात्र 0.9 फीट कम किया गया है। 3 फीट की ही 3 चांसेस के अंदर हर्डल पार करना हाई जंप का। और लॉन्ग जंप है मेल के लिए 12 फीट का, फीमेल के लिए 9 फीट का, वो भी एज़ यूजुअल 3 चांसेस दिए गए हैं। एक ये शॉर्ट पुट 16 एलबीएस वजन का होता है, इसको 3 चांसेस के अंदर फेंकना होता है। ये केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए है कि लोहे का गोला होता है, इसका 16 एलबीएस इसका वेट होता है, इसको 14.8 फीट के अंदर फेंकना होता है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं रखा गया है। और साथियों अंतिम स्टेज के ऊपर होगा इसका डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। ये मेडिकल एग्जामिनेशन उस टाइप का नहीं होगा जो आपके एनुअल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है हर सालाना जो होता है, उससे थोड़ा अलग होगा। इसके अंदर 2 ही कैटेगरी होगी, फिट और अनफिट। ऐसे नहीं है कि टेम्प्रेरी अनफिट कर दिया जाए उसके बाद में आप अप्लाई करो वापस आपका री मेडिकल हो। आप अनफिट कर दिए जाते हैं तो आप री मेडिकल के लिए एक बार अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसमें टेम्प्रेरी अनफिट की कोई सुविधा नहीं है। तो साथियों आज से ही इस बहुत बड़ी वैकेंसी के लिए लग जाइए और अपना सिलेक्शन लीजिए और अपने अपने परिवार की स्थिति को चेंज कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार की कोई अदर जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।